दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये 4 स्विच और 4 सॉकेट वाले जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसके कनेक्शन कैसे करें। तो हम आपको इसके कनेक्शन करके बताने वाले हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो 4 जो अंदर की साइड है वो हमारे 4 स्विच हैं और जो बाहर की साइड लगी हुई हैं ये 5 पिन वाले सॉकेट है हमारे 5 एम्पियर के। तो अब हमें इनके कनेक्शन करना है, इस बोर्ड के कनेक्शन करने हैं। तो हम आपको बताते हैं करके इसके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना, फेस वायर को हमें जो स्विच हैं वहाँ पर देना होगा, क्योंकि जो स्विच होते हैं उसी से हमारा फेस कंट्रोल होता है, उसमें न्यूट्रल नहीं जाता है, हमारा सिर्फ फेस चलता है। तो सबसे पहले हमें फेस को हमें यहाँ पर जो स्विच है उसके किसी एक टर्मिनल पर देना होगा। तो देखिए हमने ये 2 नीचे वाले जो स्विच हैं उनको जो वायर को छील लिया है और उसमें हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और अब जो ऊपर वाले 2 स्विच है वहाँ पर हमें सप्लाई को देना है, फेस सप्लाई को देना है। तो क्या करेंगे, इस जो वायर से इनको हमें इस तरह से लेना है। हम काटना नहीं चाहते हैं वायर को, बिना काटे हुए इस प्रकार से छील लेंगे, बीच से इंसुलेशन हटा देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसमें स्विच में कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होता है, हमारा वायर में कट नहीं लगता और हम वायर में कट नहीं लगाना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए अब इसकी भी मार्किंग कर लेंगे, दूसरे वाले की भी स्विच में कितना छीलना है। तो वहाँ पर भी उतना ही छील लेंगे, ऐसे ही अंदर से इंसुलेशन निकाल लेंगे बाहर का और वायर जो है वो हमारा बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसको भी हम उसी तरह से इसको टाइट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये जो फेस सप्लाई है वो हमारी जो स्विच है उसमें कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ से लेके हमने यहाँ दे दिया है, ये जो वायर निकाला है इससे हमारी जो मेन लाइन आ जाएगी, मेन फेस यहाँ पर स्विच इस बोर्ड में आ जाएगा। आप जितना बड़ा वायर यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन में वो कर सकते हैं। अब हमें न्यूट्रल को कनेक्ट करना है सभी सॉकेट में। जो न्यूट्रल होता है वो सॉकेट्स में कनेक्ट होता है और जो फेस होता है उसमें वो हमारा स्विच से देना होता है हमें। तो देखिए हमने एक साइड से इसको लगाना शुरू कर दिया है और जिस प्रकार हमने जो फेस वायर को काटा है, छीला था, बीच में इंसुलेशन निकाल लिया था उसका, इसी प्रकार इसको करेंगे। हम इसमें भी कोई जॉइंट नहीं लगाना चाहते, आप चाहें तो टुकड़ों में इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई भी जॉइंट नहीं लगाना चाहते हैं, टुकड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको इस प्रकार से छील रहे हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिया और इसी प्रकार हमें ये चारों सॉकेट में इसके कनेक्शन को देना होगा। तो इसमें इस प्रकार से मार्किंग कर लेनी चाहिए हमें कि कितना वायर लग रहा, और हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए हमारा जो तीसरा सॉकेट है उसमें न्यूट्रल कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट दिया होता है कि किस साइड हमें न्यूट्रल रखना चाहिए, और जो बोर्ड होता है उसमें हमेशा हम राइट साइड हमें फेस को देना चाहिए। जो उसमें मार्किंग की भी रहती है, जो सॉकेट है उसमें न्यूट्रल फेस की मार्किंग रहती है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि राइट साइड जो है हमारा सॉकेट में राइट साइड फेस होना चाहिए, लाइव वायर राइट साइड होना चाहिए। नहीं तो हम किसी में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि राइट साइड रहे, क्योंकि जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं वो हमारे अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं कहीं बोर्ड में तो हमें राइट साइड ही उसमें फेस देना चाहिए। तो देखिए हमारे जो कनेक्शन है न्यूट्रल फेस के कनेक्शन हो गए हैं और 2 वायर जो है वो हमारे निकल गए हैं, जो न्यूट्रल फेस की जो मेन सप्लाई आएगी उसके लिए। तो ये फेस हो गए, रेड वायर को हमने फेस कनेक्ट किया है और ब्लैक वायर को न्यूट्रल। अब हमें क्या करना होगा, ये जो स्विच है स्विच से हमें अब फेस देना होगा सॉकेट में, जो हमारी सॉकेट है। तो इसको इससे देंगे, इसको इससे, और इसी प्रकार से हमें चारों जो सॉकेट लगी हुई हैं चारों सॉकेट को फेस सप्लाई देनी होगी स्विच से कंट्रोल करके। तो देखिए हमारे जो स्विच के जो टर्मिनल है, अब एक टर्मिनल में तो फेस आ गया है, लेकिन जब हम चालू करते हैं तो दूसरे टर्मिनल में भी सप्लाई आ जाती है, तो वहाँ से हमें सॉकेट को कनेक्ट करना होता है। तो देखिए हमने इस वायर को छील लिया है और हम क्या करेंगे, अब इसको जो सॉकेट वाला पॉइंट है उसमें सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो स्विच है उसमें इस वायर को कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम सॉकेट के जो फेस सप्लाई दी है, जहाँ पर लाइन देना है हमें, वहाँ पर हम उसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी में जो सॉकेट है उसके राइट साइड में जब हम सीधा करेंगे बोर्ड को तो राइट साइड में हमारी सप्लाई आ जाएगी। तो हमने सभी में राइट साइड में ही फेस दिया है और इसमें सॉकेट में मार्किंग भी है, इसीलिए हमने उसी हिसाब से इसके कनेक्शन किए हैं। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, लेकिन जब इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो चलिए दूसरा सॉकेट है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इसी प्रकार से इसके कनेक्शन करने पड़ते हैं।
आप एक एक्सटेंशन बोर्ड में कितने भी स्विच लगा लीजिए, सबके कनेक्शन ऐसे ही करने पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो एक स्विच से आपको जैसे हमें दो सॉकेट को एक स्विच से कंट्रोल करना है, तो हमारा जो एक सॉकेट स्विच है उसके जो ऊपर वाला जो हमने टर्मिनल से जो सप्लाई एक सॉकेट में दे रहे हैं उसी से हम दोनों में दे सकते हैं। तो वो जो एक स्विच है उससे दोनों सॉकेट हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। तो एक से हम चारों कर सकते, एक स्विच से चारों सॉकेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक स्विच से एक ही सॉकेट को कंट्रोल किया है। इसी प्रकार से इसके कनेक्शन करने हैं हमें। और अगर हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर यूज़ हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो जैसे हमें लाइन पता चल जाए कि हमारा फेस आ रहा है, सप्लाई आ रही है, तब हम इसको लगा देते हैं। और दूसरा ये लगाते हैं कि हम जो लोड चला रहे हैं उस पर, उसके लिए इंडिकेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जिस प्रकार सॉकेट को सप्लाई दी है उसी प्रकार से हमें स्विच से उस इंडिकेटर में भी देना होगा। तो उसी प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो चलिए इसको भी जो लास्ट वाली सॉकेट है हमारी उसका कनेक्शन रह गया तो उसका भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। और जो दो वायर्स थे हमारे वो निकल गए हैं न्यूट्रल फेज़ की सप्लाई देने के लिए। देखिए ये जो दो वायर हैं, ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल के लिए और रेड वाला जो है वो फेज़ के लिए सप्लाई के लिए निकल गए। इसमें हम मेन सप्लाई देंगे। तो देखिए सभी जगह न्यूट्रल कनेक्ट हो गया हमारा, और ये फेस है वो सभी जगह हो गया और सबको हमने फेस सप्लाई दे दी है सॉकेट के लिए भी। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हमें इसको लेना होगा इसमें सप्लाई देने के लिए वायर से ये हमारे। और देखिए ये जो सॉकेट है उसमें हमारा अर्थिंग के लिए भी जो पॉइंट हैं, देखिए ये वाले जो पॉइंट हैं वो अर्थिंग के लिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अर्थिंग नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास अर्थिंग है, आपके यहाँ अर्थिंग है, तो आप ज़रूर अर्थ वायर इसमें कनेक्ट करें, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब जो बोर्ड है उसको हम रख लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, उसमें फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर इसमें हमने थोड़ा कट लगा के रखा है जिससे जो वायर्स है वो हमारा बाहर निकल जाए। और जो स्क्रू की सहायता से अब हम इसको बोर्ड को कर लेंगे टाइट। और फिर इसके बाद जो है सप्लाई इसमें कनेक्ट करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो हमारे सॉकेट हैं वो सभी सॉकेट में हमारी सप्लाई आ रही हैं, प्रॉपर वर्क कर रही हैं। तो वो हम आपको चेक करके बताते हैं बिल्कुल। तो देखिए ये जो बोर्ड है वो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और ये जो वायर है वो आप कितना भी बड़ा वायर यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमने छोटा सा वायर यूज़ किया है। तो ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है एक और जिसमें सप्लाई है वो भी हमने खुद बनाया है। तो ये हमारी टेस्ट लैंप है और इससे हम सभी सॉकेट को चेक कर लेंगे। तो देखिए स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो इससे कंट्रोल हो रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और जो सोलर प्लांट होता है उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।